नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि हमें मोटिवेशनल होने के लिए क्या करना चाहिए। यदि कोई आदमी डिमोटिवेशन हो जाए, अपने लक्ष्य से हार जाए, कोई किसी लक्ष्य में फेल हो जाए, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जीवन में खुद भी निराश नहीं हो और उसके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो कुछ वरदान साबित हो सके, कुछ शिक्षा दे सके। दोस्तों, आज का जो कहानी है उसका यही टाइटल है कि लक्ष्य बड़ा चुनो तो आप जीवन में कभी हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। प्रिय दर्शकों, जो भी मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब मैं कहानी शुरू करता हूं। दोस्तों, एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ प्रवचन कर रहे थे और वो अपने मन की शक्ति, मन का विश्वास, उसके बारे में जो चर्चा कर रहे थे कि हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, यदि हमें अपने को बड़ा बनाना है तो किस प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस प्रकार की बातों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से महात्मा जी अपने शिष्यों को प्रवचन कर रहे थे। उन्हीं के बारे में आज का वीडियो है। दोस्तों, सबसे पहली बात, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो सोच में हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे, आगे की तरफ बढ़ने की सोचेंगे, हमेशा सफल होने के बारे में ही सोचेंगे और अपनी जो सोच है उसको इतना आगे ले जाओ कि कहते हैं कि एक पत्थर तो उछालो यारो। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? आप एक पत्थर तो उछालो कम से कम। इस तरह की सोच रखिए ताकि हमें आगे बढ़ते बढ़ते कोई रोक नहीं सके। और यदि आप गरीबी के बारे में सोचेंगे या गरीबी का जो लोग जीते हैं जीवन, उसी के इर्द गिर्द के दायरे में आप सोचते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे और आपका सोच, आपका मन भी उसी तरह का हो जाएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि हम हमारे विचार से, हमारे वाणी से मन को पवित्र करते हैं, मन में कभी भी नेगेटिव फीलिंग नहीं रखेंगे, घृणा, ईर्ष्या जैसी भावना नहीं रखेंगे, तो आगे बढ़ने से कोई चीज़ हमको रोक नहीं सकेगी। आजकल के डिजिटल मार्केट में, डिजिटल दुनिया में हर घर में फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है। दोस्तों, इस फ़ोन के अंदर आप देखते होंगे कि एक गूगल होता है, एक गूगल असिस्टेंट होता है वॉइस के लिए। यदि आपको घर में जूते का रिक्वायरमेंट है तो जैसे मन में सोचेंगे, फिर हम बोलेंगे, घर में परिवार में चर्चा करेंगे, तो गूगल भी हमारी बातें सुन करके हमको जूते का ऐड दिखाना चालू कर देते हैं। और दूसरा, जैसे कि हम कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और होटल की बात कर रहे हैं बुक करने का, तो गूगल का जो वॉइस असिस्टेंट है हमको होटल दिखा देगा जिस भी शहर में आप जा रहे होंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि यदि हमारे जो शरीर है, ये तो एक डिजिटल डिवाइस है, लेकिन हमारा जो शरीर है वो भी इसी प्रकार से है कि जो हमारा मन होता है, मस्तिष्क होता है, यदि आप किसी भी चीज़ के बारे में दिन में सोच रहे होते हैं तो रात में आप कोई रोक नहीं सकता, उसी का सपना आ जाता है, उसी के बारे में हम रात में पहुंच जाते हैं। क्योंकि जो हमारा अवचेतन मन होता है, इनकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो उसी के बारे में हमेशा सोचता रहता है, उसी के बारे में चिंतन करता रहता है। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आप देखेंगे कि जो हम ऊंचा सोचेंगे, हमेशा ऊंचा बनने का, तो हमको ऊंचा ही बनने के बारे में हमारा माइंड ले जाएगा और जो भी स्टेप हमको फॉलो करने होते हैं उन्हीं स्टेपों पर हमारा चिंतन चलता रहेगा। इसलिए पहली बात तो ये हो गई कि सोच हमेशा ऊंची रखें। दूसरा दोस्तों, आत्मविश्वास। यदि आप आत्मविश्वास की कमी अपने आप में रखेंगे, अंदर से डरे रहेंगे और सोचेंगे कि मैं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा या मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, इस तरह का विचार आप करते रहेंगे तो दोस्तों कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ डिसीजन है, उसको हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप चाहे जैसे भी मार्गदर्शन ले, लेकिन अपना विश्वास में कमी नहीं आए। एक इसके पीछे एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि एक बार एक आदमी था, वो जंगल में गया। जंगल में जैसे ही गया तो पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोच रहा है कि यदि यहाँ पे एक बिस्तर होता तो कितनी अच्छी नींद आती। प्रिय दर्शकों, कुछ देर बाद उसको भगवान ने वहाँ बिस्तर प्रोवाइड कर दिया। फिर बिस्तर प्रोवाइड कर दिया तो फिर सोचता है कि यदि मुझे भूख लगी हुई है, खाना मिल जाता। तो दोस्तों, उसको एक सुंदर थाली 36 प्रकार के व्यंजनों से सजी हुई मिल जाती है।
फिर उसने खाना खाया, पानी भी पिया, उसके बाद वो सो जाता है। प्रिय दर्शकों, सोते सोते सपने में सोचता है कि कहीं मैं यहाँ जंगल में बैठा हूँ, सो रहा हूँ, यदि मुझे जंगल में आकर के शेर खा जाए तो मेरी तो जीवन लीला ख़त्म हो जाए। दोस्तों, अभी तक तो वो पॉजिटिव सोच ही रहा था। बिस्तर मांगा, बिस्तर मिल गया, खाना मांगा, खाना मिल गया, और नींद में सो भी गया। अब इसने नेगेटिव सोचना चालू किया कि शेर आकर के नहीं खा जाए। तो दोस्तों, इसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इसने नेगेटिव सोचा और उधर जंगल से शेर आ गया। शेर आ गया तो इसको खा गया, इसकी मौत हो गई। इसी प्रकार से हमारे जो नेगेटिव माइंड आप फीड, नेगेटिव विचार अगर फीड कर लेंगे, यदि हम दूसरों में कमियां ही ढूंढते रह जाएंगे, तो हमारा ये जो दिमाग है, ये मस्तिष्क है, ये दिल है, कभी आगे नहीं बढ़ेगा और हमारा जीवन इसी गोल गोल दायरे में कोलू के बैल की तरह ख़त्म हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, बड़ा सोचो, आत्मविश्वास को बड़ा बना के रखो। और जिस प्रकार से मैंने अभी बताया कि नेगेटिव फीलिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से आदमी की जीवन लीला शेर ने आके ख़त्म कर दी, उसी प्रकार से आप जो छोटी सोच रखते हैं, दूसरे की बुराइयों के बारे में सोचते हैं, दूसरे की चिंता करते रहते हैं या दूसरे की घृणा करते रहते हैं, दोस्तों दूसरे की बुराइयों की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। आपको एक वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, उसमें मैंने ये बताया था कि एक बार अनजाने में राजा के द्वारा 100 साधुओं की मृत्यु हो गई थी। उसमें लोगों ने अनर्गल बातें करते हुए राजा की बुराई की, राजा की निंदा की। उधर जो फैसला देने वाला था यमराज, वो फैसला नहीं सुना पाया और लोगों ने यहाँ आपस में ही अपने लेवल पे निंदा चुगली करके राजा को दोषी ठहरा दिया। दोस्तों, जब भगवान को ये बात मालूम चली कि यह गांव वाले राजा के बारे में किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, राजा के बारे में किस प्रकार से निंदा चुगली कर रहे हैं, क्योंकि यमराज को तो खुद मालूम था कि इस केस में राजा दोषी नहीं है, तो जो निंदा चुगली कर रहे थे वो थर्ड पर्सन थे। उन थर्ड पर्सन को सज़ा सुनाई गई और वो जो सारा पाप था, उस पाप का दंड जो गांव के चौपाल पे बैठे हुए जो लोग थे और राजा की बुराई कर रहे थे, राजा के बारे में गलत गलत सोच रहे थे, उन लोगों को उस पाप का 100 ब्राह्मणों की, 100 साधुओं की जो हत्या थी, उनका दंड उन चुगली करने वालों को, उन निंदा करने वालों को झेलना पड़ा। आपका जो ये मन है, मन एक बगीचे के मालिक की तरह है, मतलब चौकीदार की तरह है। दोस्तों, यदि आपके मन में आप इस चौकीदार को पहले ही समझा के रखेंगे कि मेरे मन में खराब विचार नहीं आए, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आए, तो दोस्तों आपका बगीचा हरा भरा बना रहेगा, आपका घर परिवार हरा भरा बना रहेगा। यदि आप मन रूपी चौकीदार को ढीला डाल देंगे, ढीला छोड़ देंगे और इसमें नेगेटिव विचार आने लगे, एक दूसरे की टांग खींचना, बुराई करना, तो हमारा मन कमज़ोर हो जाएगा, हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाएगा और हम इसी निंदा चुगली में, इसी बुराई की दुनिया में घुट घुट के मर जाएंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने। इस प्रकार की सोच से हमेशा दूर रहे। यदि कोई बात आपके दिमाग में ऐसी आ भी गई तो उसको आई गई कर देनी चाहिए, उस पर ज़्यादा मनन चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि प्रिय मित्रों, ऐसा कहते हैं कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। अर्थात कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, इसी में एक आदमी की पूरी दुनिया निकल जाती है, जीवन निकल जाता है और हम उन 4 लोगों को कभी संतुष्ट नहीं कर पाए और न ही वो संतुष्ट होते हैं। इसलिए दूसरे की चिंता नहीं करें, दूसरे का जो चाबी है उसको, उस चाबी से आप कभी भी इफेक्टिव नहीं होए। जब महात्मा जी ये प्रवचन दे रहे थे मन की शक्ति का, मन का विश्वास का, तो उसी समय एक शिष्य बोल उठता है कि गुरुजी कुछ ऐसे चमत्कार बताइए जो मन की शक्ति से या विश्वास की शक्ति से जो लोग आगे बढ़े हों, उनके उदाहरण बताइए। तो दोस्तों कहते हैं यदि आपकी सोच अच्छी है, आपके विचार अच्छे हैं, तो आप अच्छा इज्जत मिलेगा, अच्छा शोहरत मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और आप दूसरे के दिलों पर राज करेंगे। तो यदि सबसे पहले तो आप स्वयं पर विश्वास करो कि मैं सफल होऊंगा ही। कोई ये नहीं कहे, कोई कुछ भी कहे कि तुम सफल नहीं होगे, लेकिन तुमको हमेशा ये बोलना है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ और करके रहूँगा। खुद को हमेशा
स्ट्रॉन्ग बना के रखे, और जो भी हमारी निंदा चुगली करे, टांग खींचने की कोशिश करे, उन लोगों से दूर रहे और उनकी बातों को विश्वास नहीं करे, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे। दूसरे लोगों की बातों में कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग हमेशा निंदा चुगली में ही रहते हैं। और दूसरे लोग तो कहते हैं भगवान को भी बुरा भला कह सकते हैं, तो हमारी आपकी क्या औकात जो वो लोग हमारे लिए अच्छा कहेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जब कोई आदमी या बच्चा पढ़ रहा होता है तो कुछ लोग कहेंगे ये कभी सफल नहीं होगा, इसका कभी भला नहीं होगा, ये बड़ा आदमी नहीं बन सकता। लेकिन जब बड़ा आदमी बन जाता है तो सब लोग यही कहेंगे, अरे वो फला आदमी तो हमारे रिश्तेदार हैं, वो तो मेरे पड़ोस में रहता है, वो तो मेरे ही गांव का है, वो तो मेरे जानने वाले हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू कैसे हो जाते हैं। पहले उसी आदमी की हम निंदा चुगली कर रहे थे, उसको भला बुरा कह रहे थे, और आज हम खुद ही उसके बारे में कहते हैं कि वो हमारा भाई है, वो हमारा बेटा है, वो उसके गांव के हम रहने वाले हैं, हमारा वो रिश्तेदार है। तो दोस्तों, दुनिया को पलटते वार नहीं लगती, इसलिए दुनिया के ऊपर भरोसा नहीं करें, अपने ऊपर भरोसा करें। हमेशा से बड़ा लक्ष्य कोई चुनना चाहिए। कहा जाता है कि आप तारों के बारे में सोचेंगे तो आप चांद तक तो ज़रूर पहुंच जाएंगे। इसलिए हमेशा ऊंचा सोचे, दूर की सोचे, और कल्याणकारी सोचे, परोपकारी सोचे। कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमेशा दोस्तों हमको एनर्जेटिव रहने का है। कभी भी किसी बात का बहानाबाजी नहीं निकालना चाहिए कि मेरी तो अब उम्र हो गई है, मेरा हेल्थ स्वास्थ्य ख़राब है, मुझे तो टाइम नहीं मिलता, मेरी तो किस्मत ख़राब है। इस तरह आगे बढ़ने से जो भी बहाने हमको रोकते हों उनको सबको हटा दो। हमको बिल्कुल उन पर ध्यान नहीं देना। कोई भी आदमी एक दिन में बड़ा नहीं होता है। जब वो पहला स्टेप रखता है, पहला कदम रखता है, वहीं से उसकी शुरुआत बड़े होने की बनती है। तो इस प्रकार से पहला ही स्टेप आप पॉजिटिव रखिए, सफलता की तरफ विश्वास रखिए, और जो भी नेगेटिव बातें होती हैं, जो भी टांग खींचने वाले होते हैं, उनसे सावधान रहे, दूर रहे। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और हमारे शरीर में जो डर है, चिंता है, उसको घटाएं। दोस्तों, कोई भी बड़ा काम हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसको एक एक टुकड़े के रूप में बांट ले और छोटे छोटे टुकड़ों में उस कार्य को पूरा करते चले जाए। अपने काम को पवित्र भावना से, पूरे मन से करें, क्योंकि उसी से आपका घर चलता है, उसी से आपका परिवार चलता है। अपने काम की कभी भी बुराई नहीं करें, चाहे भले से कैसी भी नौकरी हो, कैसा भी बिजनेस हो। एक कहावत ऐसी है, कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा, कभी उसको स्टेज पे बोलना हो स्कूल में, या जैसे बिजनेस में, या कोई धार्मिक आयोजन में, सोशल आयोजन में, तो दोस्तों कहते हैं ऐसे यदि आपको बोलने में डर लगता है मंच पर, तो आप सबसे पहले बंद कमरे में बोलना चालू करें। इसके बाद अपने छोटे छोटे यार दोस्तों के बीच में बोलना चालू करें। इसके बाद अपने कुछ परिचित अंदाज मोहल्ले के लोगों में बोलें। फिर धीरे धीरे मंच बड़ा होता चला जाएगा, आपका जो अंदर का डर है सब निकल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों, हमेशा छोटे से ही शुरुआत करके बड़े पे पहुंचा जाता है। कभी भी इस तरह का नेगेटिव नहीं सोचे कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है और मेरा ये लोग गलत फ़ायदा उठाएंगे। हमेशा आपको बिल्कुल ऐसा दिखाना है और ऐसा होना भी है कि यदि मुझे सब कुछ आता है, मुझे हमेशा आगे बढ़ना है। प्रिय दर्शकों, हमारे जो भारत देश में इस्कॉन टेम्पल बने हैं, भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के जो मंदिर बने हैं, उनके निर्माता, निर्देशक, जो बनाने वाले थे, या उनकी जो भावना थी, वो 77 साल की उम्र में अमेरिका गए थे अपने गुरु से आज्ञा लेकर के, और उन्होंने आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में इस्कॉन टेम्पल का और भगवत गीता का इतना प्रचार किया। अब आप समझ सकते हैं कि कोई 77 साल कोई कम नहीं होती। उस उम्र में उस आदमी ने इतना करके दिखाया, तो क्या हम आप ये सब नहीं कर सकते? और यदि हम छोटे ही सोचेंगे कि हमारा गुजर बसर हो जाएगा, हमारा जीवन आराम से निकल जाएगा, तो दोस्तों आप कभी भी बड़ा नहीं कर पाएंगे। एक कहावत आपने देखी होगी, महाभारत में जो 5 पांडव थे और द्रौपदी थी, इन सबको मालूम था कि हमारे जो 5 बच्चे हैं ये ख़त्म होंगे, और इनको ये भी मालूम था कि किस तरह से नरसंहार होएगा, किस तरह से ये नुकसान होएगा जान का, माल का। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि यदि ये 5 पांडव ये दुर्योधन वाला युद्ध नहीं करते, महाभारत का युद्ध नहीं करते, तो आज पाप का बिल्कुल
चरम होता, उसी समय ये बुराई को नष्ट कर दिया, ये पाप को नष्ट कर दिया। और दोस्तों, कहा भी जाता है कि अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो देनी भी चाहिए, लेकिन कम से कम वो बुराई तो ख़त्म हो गई ना। और एक कहावत, जैसे जूते में कोई कील चुभ रही हो तो उसको उसी समय ठोक देना चाहिए, उसको ऊपर बढ़ने का इंतज़ार कभी नहीं करना चाहिए। एक कहावत ऐसी भी है, यदि कोई शरीर में रोग है, दोष है, तो उसको समय रहते बढ़ने का मौका नहीं दे, उसको उसी लेवल पे ख़त्म कर देना चाहिए। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा ले जो बिल्कुल जीरो से शुरू होकर के आज हीरो बन गए, और उनके जीवन में उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया, मेहनत किया। इसके लिए आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा, टाल मटोल की आदतों को हटाना पड़ेगा, खुद पर हमेशा गर्व करें, छोटे लोगों पर ध्यान कभी नहीं दे। अच्छी अच्छी जो मोटिवेशनल किताबें होते हैं वो उनको पढ़ना चाहिए। अच्छे अच्छे जो स्पीकर हैं, वक्ता हैं, आप दोस्तों जानेंगे कि 32 ईयर में, कोई 23 ईयर में जो भगत सिंह थे, और वो 2-3 लोग कितनी कम उम्र में, जैसे शंकराचार्य थे, जगत गुरु शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में 32 साल की उम्र में 4 मठों के निर्माण करके चले गए, बद्री का आश्रम, द्वारकाधीश। तो दोस्तों, उम्र मायना नहीं रखती है। लोग कितनी छोटी उम्र में फेमस हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े काम करके चले जाते हैं, जिनको आज दुनिया मानती है। गुजरात में जो स्वामी नारायण का नाम सुना होगा, 5-6 वर्ष की उम्र में नीलकंठ नाम के बालक पूरे जगत का भ्रमण किया, पूरे देश का भ्रमण किया, और आज किस प्रकार से पूरे गुजरात पे, पूरे समाज पे उनकी कृपा है, उनका कल्याण करते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने 1893 में कितनी छोटी उम्र में हमारे देश का नाम रोशन किया, विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया। दोस्तों, एक कहावत आपने ये भी सुनी होगी कि एक बार एक बहरा मेंढक था, उसको कुएं के सारे मेंढकों ने आवाज़ दिया, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि ये बहरा मेंढक है। सारे मेंढक चिल्ला रहे थे कि तू कभी चढ़ नहीं पाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, लेकिन दोस्तों उसने बुराई की बातें सुनी नहीं, और वो आखिरकार कुएं से बाहर आ गया। इसी प्रकार से एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, जो कि बहरी थी, बहरा था, जो भी है, उसने नीचे वालों की बात नहीं सुनी, और लगातार जो नीचे से आवाज़ आ रही थी, उसने सोचा कि ये ऐसे बोल रहे हैं कि और चढ़ो, और चढ़ो, पहुंचने वाले हो, पहुंचने वाले हो। उसके दिमाग में ऐसा ही चल रहा था पॉजिटिव, जबकि वो ऐसा नहीं बोल रहे थे, वो सोच रहे थे कि तुम गिर जाओगे, मर जाओगे। लेकिन दोस्तों, इनका यहाँ पे बहरा होना या दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना इनके लिए अच्छा साबित हुआ, और बहरा मेंढक कुएं से बाहर निकल गया, और जो बहरा आदमी था वो माउंट एवरेस्ट को फतेह कर गया। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो कुछ छोटे छोटे उदाहरणों के साथ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि हमें किस प्रकार से ऊंची सोच रखनी है, ऊंचे पवित्र विचार रखने, जीवन में किस प्रकार से सफल होना है। इन सभी बातों को यदि आप एक एक करके छोटा छोटा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। आज की कहानी में इतना ही। सभी को सादर हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।